मिसलीड करना कि भाई ये ले लेंगे 1% के, आप 10% इंजॉय कर रहे हो, खाक 10% हम इंजॉय कर रहे हैं। और जो जो एक्टिविस्ट पहले खुद को एक्टिविस्ट तस्वीर करके आपके चैनल पे आता था, क्या कहता था, भाई ये शिप हस्बेंड्री वाले कुछ देते हैं माल मवेशी वगैरह, मुझे नहीं पता है क्या। उन्होंने अपने घर भरे, कैसे शीप हस्बेंड्री से 5-5 लाख के 10-10 लाख के 50 लाख के प्लान लिए, गरीब बकरवाल की बेड़ें दिखाई, उनको इंश्योरेंस का कान में वो टांका लगवा दिया, और उसके बाद में वो पैसे निकाल के खुद खा लिए, और उस बकरवाल को 5,000 दिया, 5 लाख खुद खा लिया। बेड़ किसकी दिखाए कोई, खाई कोई और। ऐसे ऐसे लोग, ऐसे कौम को गुमराह करने वाले ये चोर हम शेयर करने लगे कि जिस प्लेट में खाना खाया और उसी में छेद कर दिया, फिर मुंह दिखाने लायक किसी को नहीं रहेंगे। हक की जब हम बात करते हैं तो हक की बात जब लोगों के बीच में जाती है, उसमें चंद एक कुछ स्क्रिप्टेड लोग होते हैं, कुछ सियासी जमातें जिन्हें बैक करती हैं, कुछ प्लांटेड लोग होते हैं, तो वो आके बातें करते हैं। अब मैं एक सज्जन का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन मैं पहले उनका इंटरव्यू आप ही के चैनल पे देख रहा था। मैं उनकी तरह बदतमीज नहीं हूँ कि मैं पब्लिक में आके उसकी पर्सनल जिंदगी के लिए मैं बताऊं या वो कहाँ रहते हैं। कुछ इंसान की प्राइवेसी होती है, वो किसी के सामने मीडिया पे शेयर करना ये एक बहुत बड़ा लाइफ थ्रेट होता है। तो उन्होंने कहा कि इन लोगों को, और हमारे एक अच्छे स्कॉलर का भी नाम लिया, मेरा भी लिया, और 2-3 लोगों के और भी नाम लिए, और कहा कि वो इन्हें बाबाई कौम बनना चाहते हैं। तो बाबाई कौम मसूद चौधरी साहब है, उन्होंने ये चीज कही, और ये बाबाई कौम बनना चाहते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं तौसीफ साहब, हमने तस्वीर बाबाई कौम एक ही शख्स को किया था, मियाँ बशीर अहमद लारवी रहमतुल्लाह अलैह, जो हमारे सर का ताज हैं। और जब तक हमारी जिंदगी है या हमारे एल याल आगे आएंगे, उनकी जिंदगी रहेगी, हम उसे तस्वर करते रहेंगे, जिन्होंने ऐसी कुर्बानियां इस कौम के लिए दी हैं कि जो और कोई नहीं दे सकता है। जब ये कमीशन बना, इस कमीशन में जब जम्मू एसटी देने के हक में, तो जम्मू कश्मीर में एक सर्वे होता है और बाद में लोगों को वहां पे आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन डिजर्व करता है और कौन नहीं डिजर्व करता है। उस वक्त पहाड़ी बरादरी को भी इस कमीशन ने जांचा, खैर दिया या नहीं दिया वो दूसरा सवाल है। लेकिन बकरवालों की जब उन्होंने हालात देखी, तो बकरवाल को एक सेपरेट ब्लॉक में रखा हुआ। ये दुनिया की ताकत ना बदल सकती है इस चीज को, और ना साबित कर सकती है कि बकरवाल अलग ट्राइब नहीं है। ये क्योंकि मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, और कॉन्स्टिट्यूशन को आप भी मानने वाले हैं और मैं भी मानने वाला हूं। और उसके बाद में उन्होंने कुछ जिक्र किया वहां पे कि ये बकरवाल चैरिटेबल ट्रस्ट बना रहे हैं। अगर वो हम बना रहे हैं तो वो एक कौम के भले के लिए बनाएंगे। उसमें उन्होंने कहा कि ये अच्छा चीज है कि अगर ये लोग बनाना चाहते हैं बकरवाल ट्रस्ट, मगर उन्होंने कहा कि कम्युनिटी को गुमराह कर रहे हैं चंद। अगर जो शख्स दूसरे पे इल्जाम लगाए और खुद वो 10th फेल हो, 10वीं ना पास कर सके, और वो मैं 3 डिग्री होल्डर हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ इंग्लिश लिटरेचर में, मैंने MA जर्नलिज्म में की है, मैंने C++ कंप्यूटर में किया है, तो उसके साथ साथ में मेरे पास रिसर्च भी कुछ है। तो वो हमें क्या सिखाएगा कि कौन कौम को बांट रहा है कौन नहीं। फिर सामने क्यों नहीं आ रहे हैं बाकी लोग? अगर मैं इरफान, आप और डॉक्टर साहब, ये 3 तो जो है। सुनो 3 की बात नहीं है। देखिए, जिनका आपने जिक्र किया डॉक्टर साहब का, वो अल्लाह को और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर नाजिर रख के वहां पे बात कर रहे हैं, पर्सनल मफाद के लिए तो नहीं है। उनने तो रिजर्वेशन का बेनिफिट लिया हुआ है। अगर वो ऐसे शख्स है जिन्होंने इंटरव्यू में कहा कि अगर कल आप क्या करते हैं, कि अगर कल इस चीज को आप करते हैं, अगर क्रीम लेयर कंसेप्ट लाते हैं, तो आप एक काम कीजिएगा, सबसे पहले मैं अपना सर्टिफिकेट सिलेंडर करूंगा। और जो सज्जन आपके चैनल पे इंटरव्यू दे रहे थे, वो मेरा पर्सनल कुछ बयान कर रहे थे कि उनके चाचा के साथ नहीं बनती है। हालांकि उस बेवकूफ शख्स को ये भी नहीं पता कि वो मेरे चाचा हैं या और कोई रिश्तेदार है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारी रिश्तेदारियां हैं, और जिनका उन्होंने नाम लिया वो हमारे सर का ताज है, उनसे हमें मोहब्बत है, उन्हें भी इस चीज का बेहतर पता है। अब बात हम आते हैं फैक्ट पे, हमने करनी है फैक्ट पे बात। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तुक्केबाजी को मानती है, या सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, क्या वो दलीलों को मानता है, तुक्केबाजी को नहीं? ये है, ये बकरी है, ये भेड़ है, या ये भैंस है, इस बेस पे क्या रिजर्वेशन मिलती है? रिजर्वेशन हासिल करने के लिए कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जिनको पहले देखा जाता है, समझा जाता है, बाकायदा फिर कमीशन बैठता है और उसके बाद में डिक्लेयर करते हैं कि ये इस काबिल है या नहीं है।
तो अगर मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन ने बकरवाल्स को एक सेपरेट ब्लॉक में ट्राइब रखा हुआ है, तो आप कैसे बदल सकते हैं? बिल्कुल मानता हूं मैं, जब किसी ट्राइब को डिक्लेयर करती है ना सरकार, तो अगर उसमें फिर एम्पावरमेंट करने की कोशिश करेंगे हम, जी। तो उसके बाद कहीं ना कहीं उस ट्राइब पे असरात पड़ जाते हैं, अगर जो आप मूवमेंट करते हो या ठीक। जम्मू कश्मीर में एक आईएएस ऑफिसर है बकरवाल कौम से, आपको पता है? एक आईएएस ऑफिसर, वो भी लड़की, लड़का नहीं है। एक आईएएस ऑफिसर लड़की बकरवाल कौम से। कितने साल हो गए रिजर्वेशन मिले हुए? 33 इयर्स। अगर 33 सालों में एक आईएएस ऑफिसर बना है, क्या हमें और 33 साल वेट करना पड़ेगा दूसरे आईएएस ऑफिसर के लिए? इसलिए जो हमने डिमांड रखी थी कि आप एक काम करें, आप जो हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, बिल्कुल मान लेते हैं हम इस चीज को कि अगर आपको अलग कोटा दिया जाता है, क्या आपको लगता है कि जो लोग डिजर्व करते हैं वो एम्पावर हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैसे एम्पावर हो जाए? मैं बताऊंगा कैसे। देखें, इस वक्त अगर बकरवाल ट्राइब का आप लिटरेसी रेट देखें तो वो 13% है, क्योंकि ये सेपरेट ट्राइब है। इस वक्त इसी तरीके से सेपरेट ट्राइब होने की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनका सर्वे भी अलग करती है, इनका लिटरेसी रेट भी अलग देखे जाता है, इन पे बुकें जो लिखी होती हैं, जो बुक्स इस वक्त हैं, तो वो भी अलग अलग लिखी हुई हैं। मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं ऐसे मौजूद। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि इससे फायदा ये होगा, ये जो 1% की बात करते हैं कि 1% इनकी आबादी और 1% के हिसाब से ये ले लें, मैं बकरवाल कौम के हर एक नौजवान को, बुजुर्ग को, हर एक शख्स को ये चीज कहना चाहता हूं कि इसमें ये चीजें होंगी कि एज पर पॉपुलेशन दिया जाएगा, और ये सेंसस के बाद जो डायरेक्शन हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट की है, विदाउट सेंसस आप किसी को उस कोटे में से 1% या 2% डिक्लेयर नहीं कर सकते। देखें, इस वक्त पहाड़ी कबाइल को रिजर्वेशन मिली, रिव्यू हो जा रही है, कल परसों सेंसस होगा, उनकी तादाद के मुताबिक जो लोग डिमांड कर रहे हैं उनको मिलेगी। हो सके जो हमारा जो कोटा है एसटी का गुज्जर एंड बकरवाल्स में, गद्दी सिपी सीनाज में, हो सके इसका शेयर बढ़े या कम हो सके, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अब इस तरीके से किसी को ट्रोल करना, किसी को ये चीज कहना कि वो प्रोजेक्टेड लोग हैं या वो सिर्फ 2-3 लोग हैं, मैं उस सज्जन को ये चीज कहना चाहता हूं कि आप भी आए मैदान में, हम भी आते हैं, आप मैदान में उतरे, हम भी उतरे। अगर ऑन रिकॉर्ड में मीडिया में ये चीज कह रहा हूं, एज पर एविडेंस मुल्क के आइन के अंदर आप अगर बकरवालों को अलग इकट्ठे साबित कर ले तो मैं आप लोगों से माफी मांग लूंगा, नहीं तो जो ये तलवे चाटने वाले लोग हैं इनको माफी मांग लूंगा। रियाज साहब, उनका कहना है कि जितनी भी हमारी अभी तक डॉक्यूमेंट्स है, जब एसटी हम बनाते हैं उसमें पीछे लिखा होता है गुजर, उसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने मुझे मेरे भाई शुक्रिया, ये सवाल आपने बड़ा किया, मेरे जहन से निकल गया था, अगर ना चल रही तो मैं एक बात बताऊं कि जो हमारे गुज्जर भाई है, बड़े भाई है, वो मुझे ये साबित करके दे सिवा कश्मीर के जो है वहां पे गुज्जर लिखा हुआ है, बाकी रेवेन्यू रिकॉर्ड मेरा खुद खानदान रजौरी पुंछ का है, ये सबको पता है। आप एक चीज देख लें, एज पर रेवेन्यू रिकॉर्ड कहीं पे भी गुज्जर ये साबित नहीं कर सकता कि सिर्फ गुज्जर लिखा हुआ है, वहां पे गुज्जर एंड बकरवाल लिखा हुआ है। अब 1951 की वोटर लिस्ट चेक करें, मेरी भी है, मेरे दादाजी की, वालिद साहब की, आप उस पर चेक करें, गुज्जर एंड बकरवाल लिखा हुआ है। लेकिन मैं ये चीज साबित कर सकता हूं कि हमारे डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारे बकरवाल ऐसे हैं कि जिनके डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ बकरवाल लिखा हुआ है। क्या जिस वक्त सेंसस किया जाता है, क्या मुल्क की एजेंसियां नहीं ढूंढ सकती हैं कि कौन बकरवाल है, कौन गुज्जर है? ये वो बकरवाल कौम है, ये वो बकरवाल कौम है कि जिसकी बकरी अगर बकरी का बच्चा गुम हो जाए और उस बकरी बड़ी हो जाए, उसने आगे बच्चे दिए हुए हैं और वो बकरी भी मर जाए, और 20 साल के बाद अगर उस नस्ल में से कोई बकरी मिल जाए उनको और उसको पहचान लेते हैं, क्या ये वो कौम नहीं? आप पे ये भी एलिगेशन आयद किए गए हैं कि बातें वो लोग करते हैं जिनके पास माल मवेशी है, इन लोगों के पास माल मवेशी भी नहीं, इनके पास बकरियां भी नहीं। मुझे वो शख्स क्या कहेगा कि जिसने 2 जगहों में कोठियां बना के रखी हैं? आप दिखाए, मेरे घर में चले, मैं 120 बेड़े अपनी दिखाऊंगा आपको। क्या मैं कल्चर से बिलोंग नहीं करता? टिपिकली नोमैड्स जिसको कहते हैं वो है मैं। हमने कश्मीरियों के घरों में, हमने कश्मीरियों के घरों में रह रह के पढ़ाई की है, ये सबको पता है। आपको मैं एक चीज बताऊं, जरा मुझे एक ऐसी जगह बता दे जो अनसेटल्ड बकरवाल हैं जिनका खुद का कब्रिस्तान हो। मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिला, आप मेरे मेमोरेंडम में देखें, वहां पे मैंने लिखा था कि बकरवाल्स के लिए, नोमैड्स के लिए 2-3 जगह पे कब्रिस्तान सैंक्शन करें।
अब उस पे काम हुआ या नहीं हुआ वो दीगर सवाल है, लेकिन वहां पे दुनिया की वाहिद एक ऐसी कौम है बकरवाल जिसके पास खुद का कब्रिस्तान नहीं है। डिपेंडेंट किस पे है? कश्मीरी लोगों पे। जो कश्मीर के कश्मीरी लोग हैं वो क्या चीज करते हैं कि बाद में अपनी जमीन दे के दफनाते हैं। जो अच्छे होते हैं, जो इन सो कॉल्ड एक्टिविस्ट की तरह, मैं तो इन्हें एक्टिविस्ट नहीं मानता हूं, तस्वर नहीं करता हूं, इनकी तरह होंगे, वो कहेंगे कि नहीं भाई हम यहां दफनाने नहीं देंगे। ओवरऑल ऐसा होता नहीं है। किस वक्त बकरवाल कौम डिपेंडेंट है टोटल कश्मीरियों पे, आपने देखा है? जरा आप कश्मीरी, आप मुझे एक चीज बताएं, आपके हर एक गांव में 100-200 डेरा लगा हुआ है, वहां पे 5 बकरी 6 बकरी उनके पास क्या करते हैं? मजदूरियां कर रहे हैं। इन्होंने क्या, गवर्नमेंट्स के क्या प्लान है? मैंने इनको कल कहा कि जम्मू के हॉस्टल में आप दिखाएं कि कितने बच्चे नोमैड्स बकरवाल। ये देखे पीजी हॉस्टल का, मैं आपको बता देता हूं कि ये इस साल की सिलेक्शन लिस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें ये अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, बिल्कुल इसमें एक बकरवाल नहीं है। हम बात करें तो ना करें, मगर लोग क्या, उनका ये कंसर्न रहता है कि बकरवाल बच्चे जो है पढ़ते ही नहीं, तो एडमिशन कैसे मिलेगी? ये मेरी एक बात सुनो, मैं कहता हूं कि कोई भी बकरवाल ये नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा ना पढ़े। सीजनल सेंटर से बच्चा निकल के आपको लगता है यूनिवर्सिटी पहुंचे? मेरे भाई सीजनल सेंटर का एक बच्चा ऐसा नहीं है कि जिसने 10वीं पास की हो। जेकेएसएसबी के एग्जाम तो क्लियर करना बहुत बड़ी बात है, 10th पास एक बच्चा नहीं है सीजनल सेंटर का। मुझे दिखाए ना, है किसी के पास सबूत तो दिखा दें एक बच्चा। तालिब हुसैन कह रहा है कि इन लोगों को बात करनी चाहिए थी फॉरेस्ट राइट एक्ट को लेके, तो सेटलमेंट को लेके 5 मरले जमीन एलजी साहब ने जो वादा किया है उसको लेके। तालिब साहब पुराने एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने क्यों नहीं बात की आज तक? जब हम बात कर रहे हैं इस वक्त तो किसी को क्यों मुश्किल हो रही है? हालांकि हमारे भाई है, मुझे बहुत प्यार है उससे, ये अल्लाह गवाह है इस चीज का, लेकिन इस तरीके से मिसलीड करना कौम को, मिसलीड करना कि भाई ये ले लेंगे 1% के आप 10% एंजॉय कर रहे हो, खाक 10% हम एंजॉय कर रहे हैं। और जो एक्टिविस्ट पहले खुद को एक्टिविस्ट तस्वीर करके आपके चैनल पे आता था, वो क्या कहता था? भाई ये शिप हस्बेंड्री वाले कुछ देते हैं माल मवेशी वगैरह। मुझे नहीं पता है क्या उन्होंने अपने घर भरे? कैसे शिप हस्बेंड्री से 5-5 लाख के 10-10 लाख के 50 लाख के प्लान लिए, किसी गरीब बकरवाल की बेड़ें दिखाई, उनको इंश्योरेंस का कान में वो टांका लगवा दिया, और उसके बाद में वो पैसे निकाल के खुद खा लिए, और उस बकरवाल को 5,000 दिया, 5 लाख खुद खा लिया। बेड़ किसकी? दिखाए कोई, खाई कोई और। ऐसे ऐसे लोग, ऐसे कौम को गुमराह करने वाले ये चोर, ये खुद भी बेनिकाब हो रहे हैं और इन्हें अल्लाह बेनिकाब कर रहा है। कैसे यकीन करेंगे आप लोगों पे कम्युनिटी या उन लोगों पे कम्युनिटी, क्योंकि एक आप तो एक दूसरे की चिड़िया निकाल रहे हो। देखे, मैंने उनको ये चीज कही थी कि हम आपस में भाई हैं। यहाँ पहले एक कोशिश हो रही थी, अल्लाह ने इनको नाकाम किया, ये गुज्जर वर्सेस बकरवाल करवा रहे थे, तो वहां से नकाब हो गए। उसके बाद में इन्होंने बकरवाल वर्सेस बकरवाल इस वक्त खड़ा कर दिया। ये सो कॉल्ड एक्टिविस्ट किन लोगों ने किया? ये जो आपके चैनल पे इंटरव्यू देता है, जो आप चैनल पे तो 10 बंदे, उनमें से 10 में से भी 2-4 होंगे, सारे नहीं। तालिब हुसैन कह रहा है यार, कल मैं सबसे बड़ा एक्टिविस्ट एक शख्स को मानता हूँ जिसको इस वक्त पीडीपी ने मैंडेट भी दिया था, गुफ्तार अहमद चौधरी साहब। उसकी स्टेटमेंट आप देखें, कितनी बेहतर स्टेटमेंट उसने दी। तालिब ने भी तो ये कहा कि जेन्युइन है कि अगर ये कोटा, इनको सेपरेट कोटा मिलेगा, मगर पहले बात थी कि सेटलमेंट होनी चाहिए, फॉरेस्ट राइट एक्ट होना मेरे भाई मेरी बात सुने। फॉरेस्ट राइट एक्ट पे जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, कितने बकरवाल वहां पे रह रहे हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट जो क्लेम करने वाले हैं, उसके लिए दस्तावेज कहां से लाएंगे? यार कौन से, क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हैं इस तरीके से? ऐसा कुछ नहीं है। मैं कहता हूं कि अल्लाह की कसम, मैं सुबह अगर कल हमें परसेंटेज के हिसाब से सेपरेट ब्लॉक बनाया जाए, मैं कहता हूं कि दोधी गुजर्स और बकरवालों का इनका एक ब्लॉक बनाया जाए, मैं इल्तिजा करूंगा जितने दोधी गुजर हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, सब भैंसे बेच देंगे। कह रहा है कि ये जितने बकरवाल हैं हम सब ये बीजेपी के लोग गुमराह कर रहे हैं। मैं जम्मू कश्मीर की बीजेपी हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की बीजेपी है, मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों पे एक्शन वो ले, क्योंकि आपके नाम को खराब कर रहे हैं पूरे स्टेट में। या बीजेपी में नहीं हो? मैं ये बीजेपी में नहीं। यार मेरी एक बात सुनो, कौन बीजेपी में हो किस में है, मैं पर्सनल तो किसी के लिए नहीं जा रहा हूं। जो वो कह रहे हैं, कुछ तो पीडीपी को बैक करते हैं, कुछ एनसी के है, और एक तो लीडरशिप हुई ना, कुछ चमचे हैं उनमें से। चमचे की क्या औकात होती है? एक दिन एक देग में और दूसरे दिन दूसरे देग में, जिसे हम बकरवाल कड़छी कहते हैं। ये चीजें हैं इस तरीके से। और कोई एक्टिविस्ट ये चीज ना कहे, हमारा किसी से आपस में कोई तनाजा नहीं है। मैं ये कहना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने इस वक्त ये चीज कही क्योंकि पर्सनली किसी की लाइफ शेयर करना, और वो भी झूठ के सहारे से, अगर हम शेयर करने लगे कि जिस प्लेट में खाना खाया और उसी में छेद कर दिया,
फिर मुंह दिखाने लायक किसी को नहीं रहेंगे।